हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपकी क्लास 8 की मैथ की एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने स्टार्ट कर रखा है रैशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़े बहुत कंसेप्ट को हम जानेंगे कि क्या कुछ 1.2 में हमें मतलब करने हैं क्वेश्चन, किस टाइप के 1.2 में क्वेश्चंस दे रखे हैं और फिर हमें वो कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। उससे पहले कुछ बातें जानेंगे। और जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, जाके एक बार इसे कर लेना। बता देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, यानी उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल 1.1 को हम पहले ही कवर कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल हो चुका है रैशनल नंबर्स का। तो जिन्होंने ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास और 1.1 को कंप्लीट नहीं किया है, अपना कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी मैथ्स की जो आपकी बुक है उसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट है रैशनल नंबर। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको अब पता तो होगा ही कि होल नंबर किन्हें कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और नंबर लाइन को भी आपका मतलब नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अपने होल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, फटाफट से मेरे को बताओगे होल नंबर क्या होते हैं। देखो, होल नंबर किसे कहते हैं, आप सबको अच्छे से पता होगा ये तो, कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इससे आगे भी जाएंगे। सॉरी। देखो, होल नंबर आप सबको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब इसको बात आती है कि नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का तो आप सबको पता ही होगा कि क्या कुछ होता है नंबर लाइन में, है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा। एक नंबर लाइन ली, ठीक है, और पहले होल नंबर का बताते हैं। देखो, जब आपको कहा जाए कि होल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो कैसे करोगे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट एंड सो ऑन, आगे तक जाएंगे। मतलब होल नंबर की नंबर लाइन क्या हुई, जो जीरो से स्टार्ट होती है ना, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं ना। तो नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से। अब बात आती है हमारे नेचुरल नंबर की, ये तो हो गए हमारे होल नंबर। अब बात आती है नेचुरल नंबर। फटाफट से मेरे को बताओगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आप सबको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन सब में। ठीक है, नेचुरल नंबर आप सबको पता है वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। एंड
ये बात भी आपको पता ही होगी कि नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब अगर बात आए कि नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे इसको किया था हमने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर और नंबर लाइन, तो इसी तरीके से इसका भी होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर और नंबर लाइन। अगर नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात आए तो कैसे करोगे, देखो एक नंबर लाइन, ठीक है, मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन, फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर्स की, किसकी, इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, फटाफट से बताओगे मेरे को एक बार से, इंटीजर क्या होते हैं, बताना एक बार इसे फटाफट। इंटीजर का अब तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर वो होते हैं जिसमें हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर, all positive numbers and 0 and all नेगेटिव नंबर, है ना, यही होते हैं ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, बताना एक बार इसे, यही होते हैं ना इंटीजर, जिसमें हमारे क्या ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये हो गया हमारा 0, और इसमें फिर होते हैं हमारे ऑल नेगेटिव नंबर्स, है ना। जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका इंटीजर होता है ना, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, नंबर लाइन पर इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नंबर लाइन, इंटीजर की नंबर लाइन क्या होगी, तो देखो ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा आप सबको, है ना, कि मिडल में 0 होता है, फिर 0 के राइट साइड चलोगे मैम तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 के लेफ्ट साइड चलोगे आप तो नेगेटिव नंबर आएंगे, है ना, ठीक है, आप सबको पता है। 0 के अगर राइट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप 0 के लेफ्ट साइड चलते हो तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है, -7, सॉरी भाई। तो ये क्या हो गई आपकी इंटीजर की नंबर लाइन, ठीक है, इंटीजर की नंबर लाइन। अब बात आती है रैशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रैशनल नंबर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब मैंने बता रखा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, बताना एक बार रैशनल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर प्लस या नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रैशनल नंबर, है ना।
इन तीनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा रैशनल नंबर, जिसके बारे में हम बहुत पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में। अब रैशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p बाय क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है। फिर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है ना। ठीक है, अब बात आती है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखो अगर आपको 1/2 को, यानी मान लो 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको आपने करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 0 1 2 3, दिख रहा है, इसी में बता देते हैं। देखो आपने 1/2 को करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर लाइन बनाइए, बीच में 0, 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड चलोगे तो नेगेटिव इंटीजर। ये तो आप सबको पहले से ही ज्ञात है ना, पहले से ही पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। देखो अब क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर में 0 लगा दो सबके, ये सॉरी 2 लगा दो, ये 1/2 है ना, इसके नीचे 2 है तो सबके नीचे 2 लगा दो डिनोमिनेटर में, 2 2, इसके नीचे भी 2, सॉरी यहाँ भी 2, ठीक है, आगे तक। अब हमने क्या दिखाना है इस पे, हमें इस पे क्या दिखाना है, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो 1/2 आपको कहाँ नजर आ रहा है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर, ठीक है, 1/2 नजर आ गया, ठीक है भाई। पर ये किन के बीच में आ रहा है, अगर हम होल नंबर की बात करें, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ आ गया आपका 1, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया लेकिन माइनस का साइन है तो -1। यानी अगर हम बात करें अपने 1/2 की, 1/2 की, तो ये किन के बीच में आता है, 1 1 के बीच में, सॉरी 1 और -1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, 1/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी किसी भी आप रैशनल नंबर को इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन 1/2 एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि अब तक का सारा जितना भी करवाया है ये क्या कुछ इसमें कॉन्सेप्ट था, क्या कुछ था इसमें समझने लायक, ठीक है। आधे से ज़्यादा बातें तो आप सबको पहले से ही पता थी कि होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल सॉरी नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसमें नई बात सीखने को क्या थी कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, नई बात तो यही थी, बाकी सारी वही पुरानी कहानी थी, ठीक है, जो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़े, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो ताकि वो भी अच्छे से समझ सके इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करें, ठीक है भाई, करते हैं। तो ये स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या कह रखा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सॉरी, सॉरी भाई सॉरी। देखो एक्सरसाइज 1.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 7/4, इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, फटाफट से इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन आपको पता ही है सबको क्या होती है, कैसे बनाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो हमें करना है 7/4 को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले पहला काम क्या करो, बिल्कुल इजी वे बताती हूँ। क्या करो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपका 4 है, तो सबके नीचे 4 लगा दो सबसे पहले। ठीक है, 4, यहाँ भी 4, सबके नीचे। फिर आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। अब क्या करना है, 7/4 को करना है, तो आपको कहाँ नजर आ रहा है 7/4? आपको, आप सबको 7/4 कहाँ पे नजर आ रहा है? ये रहा हमारा 7/4। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये किन के बीच में आ रहा है, अगर हम बात करें ये किन किन दो मतलब होल नंबर के बीच में आ रहा है, तो देखो इससे पहले पूरे तरीके से कौन कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी यहाँ पे बन गया आपका कंप्लीट 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया आपका 0, और फिर अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, लेकिन 1 विद माइनस साइन, -1 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है 1 से आगे की अगर हम बात करें तो ये 1 से आगे आ रहा है। ठीक है, तो 1 से आगे अगर हम चलेंगे तो 7/4 आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर हम 1/2 की बात करें तो 1/2 अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 आ रहा है यहाँ पर, यानी 0 और 1 के बीच में यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7/4, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉरी, देखो अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या दे रखा है बताना एक बारी से। -5/6, वही नंबर लाइन सबसे पहले। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है -5/6 को। ठीक है, वही पुराना काम कर दो, सबके नीचे 6 लगा दो, क्योंकि नीचे 6 है ना, 6, यहाँ पे 6, इधर भी 6। देखो -5/6 आपको कहाँ नजर आ रहा है, फटाफट से बताना एक बार। -5/6 ये है आपका यहाँ पर। और अगर बात की जाए कि ये किन दो होल नंबर्स के बीच में आ रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, और इससे आगे अगर हम देखें 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -1 हो गया, यानी आपका -5/6 किन के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर ये -1 यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इससे जो पहले कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे इजीली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना और इनको कंप्लीट कर लेना जहाँ तक ये कंप्लीट होते जा रहे हैं हमारे। ठीक है, क्लास को एक बार इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।